नमस्कार बच्चों। लास्ट आपने सर्वनाम के बारे में सीखा कि संज्ञा के बदले में जो उपयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम का प्रकार पहला जो हमने सीखा, तो उसमें ये 3 प्रकार के मैं, हम आदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, अन्य पुरुष मतलब वह, वे, उसे, इन्हें। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में सीखा था। फिर निजवाचक सर्वनाम के बारे में सीखा था कि स्वयं, आप, खुद, इस तरह का जो शब्द है, अपने आप वगैरह निजवाचक सर्वनाम है। आज हम सीखेंगे इस जो हमने छठा पाठ देखा विक्रम साराभाई का, उसकी भाषा सज्जता में हम आगे सर्वनाम के बारे में सीखते हैं। बराबर, तो चलिए देखते हैं। चलो, प्रश्न 1 पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास कुछ तो है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किताब किसकी है? कौन खेल रहा है? दरवाजे पर कौन है? प्रीति के पास क्या है? उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं कि यह किसकी है, तो कोकिला की है, और कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है। बराबर, तो बता सकते हैं। लेकिन 3 और 4 में आप किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है। वाक्य क्या है? दरवाजे पर कोई है, मतलब कि हमें पता नहीं है कि कौन है। और प्रीति के पास कुछ तो है, तो पता नहीं है कि क्या है। कुछ भी, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम बता नहीं सकते कि क्या है। बराबर, तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस तरह से बनते। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई और कुछ। बराबर, तो ये शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी के चीज़ के बारे में इस्तेमाल किया गया है, किसी व्यक्ति के बारे में इस्तेमाल किया गया है, पर कौन है ये पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है। और यह, वो जैसे सर्वनाम फिक्स है कि वह गेंद इसकी है, यह किताब कोकिला की है, तो ये निश्चयवाचक है। बराबर, ये पुरुषवाचक है, पर यहाँ पर ये निश्चयवाचक के रूप में इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यह शब्द जो है यहाँ पर तय करता है कि यह किताब जो है वो कोकिला की ही है, इसलिए। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो हमें यहाँ पर ये दोनों सर्वनाम आपने सीखे, तो यहाँ पर कोई एक्सरसाइज नहीं है, पर मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। अब तक जो भी पाठ चले हैं 1 से 6, उसमें से कम दोनों तरह के निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल हुए हो, ऐसे 5-5 वाक्य ढूंढ कर निकालिए और मुझे लिख के भेजिए कि यहाँ पर इस पाठ का ये वाक्य जो है वो इसमें ये निश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर अनिश्चयवाचक। तो दोनों तरह के सर्वनाम वाले 5-5 वाक्य ढूंढ के निकालिएगा। आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। ओके, तो चलिए, बाय।